नीश के बजाय एक बहुत बड़ा आइडेंटिकल मार्केट बना सकता हूँ। इट्स द मैटर ऑफ ग्रोथ as a businessman, as an entrepreneur, as a visionary, as a thinker, as a big thing. अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में आपने जाना था कि नीश की इंपॉर्टेंस क्या है, एक टारगेट मार्केट, एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक अलग ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के अंदर। आज जानेंगे कि किस तरह से एक सिंपल बिजनेसमैन, एक सादा इंसान किस तरह से एक नीश को सेट कर सकता है, एक नीश को टारगेट कर सकता है। वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम उस नीश को टारगेट कर सकते हैं। हम अपने प्लान के मुताबिक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, या फिर हम नीश को क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जिन पर हमने अमल करना है एज अ न्यू बिजनेसमैन, एज एन ओल्ड बिजनेसमैन, पुराना कारोबार इंसान हो या फिर नया कारोबारी इंसान हो, कोई भी हो, ये वीडियो सबके लिए है। स्टेप 1, सबसे पहले कारोबार करते हुए, कोई भी कारोबार कर रहे हो, आपको अपना इंटरेस्ट जानना है। कौन सा कारोबार आप करना चाहते हो, किस पर्टिकुलर ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हो, किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप शॉप को ओपन करना चाहते हो, या किन लोगों के लिए आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, किन लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, जहां पे आपको भी अच्छा लगे, जहां पे उनको भी तसल्ली हो, जहां पे आप भी सर्विसेज देते हुए खुश हो, जहां पे वो भी खुश हो आपसे। कौन सी बातें हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट। हाँ, ये बात जरूरी है कि बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट से ज्यादा प्रॉफिट मैटर करता है, लेकिन अगर आपकी बिजनेस की फर्स्ट स्टेज है तो आपको प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वही इंटरेस्ट आपको मल्टी मिलियनर कंपनी बनाकर देगा और आप वहां से कमाए हुए प्रॉफिट से एक्विजिशन भी कर सकते हैं और निशेस में भी जा सकते हैं और जगह डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ही कारोबार करना होगा। शाहिद खान को अगर फ्लेक्स एंड गेट कंपनी बनानी थी तो उसका मेन इंटरेस्ट था कार्स में, कार्स के बम्पर्स बनाने में, इंजीनियरिंग में उसका इंटरेस्ट था। वहां से उसने पैसा कमा के लगाया। आज उसके क्लब्स हैं, आज उसका AW ब्रांड है और भी बहुत सारी चीजें। यहां से मैं आपको क्या बात बताना चाह रहा हूं, यहां से मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, पहले उन्होंने अपना इंटरेस्ट जाना, वहां पे वर्क किया, वहां से प्रॉफिट अर्न किया, फिर अलग अलग नीश में गए और अपने इंटरेस्ट से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ऐसे ऐसे बम्पर्स बनाए जो कि बहुत ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। स्टेप 2, मार्केट का सर्वे करें, बाजार का सर्वे करें। इंटरेस्ट तो जान लिया, लेकिन बाजार का सर्वे करें। आया जो मेरा इंटरेस्ट है वो क्या उस मार्केट के अंदर पूरा हो सकता है, और अगर पूरा हो सकता है तो किस तरह से पूरा हो सकता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, किन किन चीजों को एनालाइज करना होगा, वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप 3, आप अपने कंपटीटर्स को, जो आपने नीश सेलेक्ट की है, जो आपने अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट किया है, वहां पे आप देखें बाजार के अंदर के कंपटीटर कौन कौन बैठा है, कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है। मैंने आपको पहले भी अवॉइड टू बिजनेस वाले वीडियो में आपको बताया था कि प्लानिंग 1.5 से 2 मंथ, उन 1.5 से 2 मंथ में करना क्या है, उन 1.5 से 2 मंथ में आपने ये करना है कि आपने अपने कंपटीटर्स को देखना है कि मुकाबला कैसा चल रहा है, तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं या फिर लोग कह रहे हैं कि किसी काम का प्रोडक्ट नहीं। अगर लोग कह रहे हैं किसी काम का प्रोडक्ट नहीं, दैट्स योर चांस टू शाइन ऑन दैट मार्केट। उस मार्केट में छा जाओ, उस मार्केट में शाइन करो, उस बाजार में शाइन करो। यही आपके पास मौका है, यही आपके पास एक सोच है, एक विजन है। यहीं पे आप एक विजनरी बन सकते हो, यहीं पे आप थिंकिंग कर सकते हो कि किस तरह से मैं एक अच्छा सा प्रोडक्ट लेकर आ सकता हूँ, एक ब्रांड बना सकता हूँ, एक यूनिक आइडेंटिटी बना सकता हूँ, एक नीश के बजाय एक बहुत बड़ा आइडेंटिकल मार्केट बना सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब है नीश तो नीश, लेकिन जो नीश में नहीं भी है आपने और नीश क्रिएट करनी है, यानी कि उस नीश के अंदर आपने और बंदों को लेकर आना है। ऐसा अपने प्रोडक्ट का इंपैक्ट डालना है। अपने कॉम्पिटिटर्स की वीकनेस को ढूंढो। यहां पे आप बोलोगे कि वीकनेस को ढूंढो, ये जी बुरी बात है। नहीं, इन बिजनेस नथिंग इज
बैड और गुड, इट्स द मैटर ऑफ प्रॉफिट, इट्स द मैटर ऑफ सक्सेस, इट्स द मैटर ऑफ ग्रोथ। मैं यही कहूंगा आपको। वीकनेस का मतलब ये नहीं कि उसको नुकसान पहुंचाओ, नहीं, उसको देखो कि उसके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या खलल आ रहा है, उसके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या वीकनेस है, वो अपने देखनी है और फिर उसी वीकनेस को अपने पूरा करके मार्केट के अंदर घुसना है। नुकसान किसी को भी नहीं पहुंचाना, न किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। पॉजिटिव तरीके से बैटल लड़नी है, पॉजिटिव तरीके से। लास्ट स्टेप, वो लोग कौन है जो आपकी प्रोडक्ट से फायदा उठाएंगे, जो आपकी नीश में आएंगे, जो आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, उनके प्रॉब्लम सुनना, उनका सॉल्यूशन निकालना आपका अवलीन फर्ज है, आपकी अवलीन तरजीह है। एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ विजनरी, एज अ थिंकर, एज अ बिग थिंग, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के। आपने जानना है कि आया मेरा प्रोडक्ट सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो किन लोगों के लिए है, वो आपके लिए मैटर बहुत ज्यादा करना इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज्यादा ये चीज पर फोकस करना होगा, बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। यहीं से पता चलता है नीश की इंपॉर्टेंस, यहीं से पता चलता है नीश का बिजनेस में होना, यहीं से पता चलता है वो स्टेप्स जिनको फॉलो करके हम नेक्स्ट बिग थिंग बन सकते हैं। आप और मैं, हम सब नेक्स्ट बिग थिंग बन सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो कभी कभी लाइक कीजिए, वीडियो कभी कभी शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ और सबके साथ, जो नए कारोबारी हैं उनके साथ, जो पुराने कारोबारी हैं उनके साथ, जो गलतियां कर रहे हैं उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब राइडर अहमद मलिक, बिकॉज माय मिशन इज यू विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, यू विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, यू विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।